तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको फिजिक्स से डर लगता है और वो नीट 2025 के अंदर फिजिक्स छोड़ने वाले हैं। उनकी टेस्ट में कुछ इस तरह की हालत है कि वो 80 और 100 भी स्कोर नहीं कर पा रहे। ये वीडियो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए नहीं है जिनके फिजिक्स अच्छी है और उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो आप ये वीडियो को मत देखना। बट अगर आपके फिजिक्स में अगर प्रॉब्लम है, आपका सिलेबस कवर्ड नहीं है और आप छोड़ के आने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो हेलो एवरीवन, आई एम तथागत अवतार, करेंटली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो कान खोल के सुन लो और दिमाग में बैठा लेना इस वीडियो में। अगर आप सच में अभी 0 लेवल पे हो फिजिक्स में, ऑलमोस्ट जीरो पे तो नहीं हो सकते, बट आप एक अच्छा 100 से ऊपर जाना चाहते हो स्कोर करके कि एक अच्छा स्कोर कर पाओ, तो इसके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ, वो आप पूरा ध्यान से फॉलो करना, आप एक अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। तो मैं इसमें 3 स्टेप बताऊंगा। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसमें मैं जो भी बताऊंगा उसके वन शॉट लेक्चर देखने हैं। वन शॉट लेक्चर देखने के लिए आप क्या प्रेफर करोगे, एक डिटेल लेक्चर, एक ऐसा डिटेल लेक्चर जिसमें सारे कंसेप्ट्स कवर हो। ये नहीं कि फॉर्मूला और बस क्वेश्चंस हो, सारे कंसेप्ट्स कवर हो, सारे फॉर्मूले और कुछ सवाल मिल जाए, ऐसे आप एक लंबा सा डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर ढूंढो, उसको प्रेफर करो। सेकंड, उस सारे फॉर्मूले उस चैप्टर के आपको याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट जो पढ़ाए गए वो आपको आते रहने चाहिए, रिवाइज करो। एंड द थर्ड लास्ट वन, आप अभी के टाइम पे PYQ लगाओगे, सारे के सारे उन चैप्टर्स के PYQ लगाओगे। तो ये आपको इन 3 चीजों को फॉलो करना है। अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छा 100+ तो एटलीस्ट स्कोर कर ले जाओगे, एक अच्छा स्कोर कर ले जाओगे अगर आप इस 3 चीजों को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। तो मैं आपको कुछ चैप्टर्स बताता हूं, एक एनालिसिस मैं बताता हूं जो मैंने नीट 2024 को देख के करा या फिर PYQs को देख के करा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। तो अगर देखोगे तो सबसे पहले आपको इसमें प्रायोरिटाइज करना है यूनिट एंड मेजरमेंट को। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जिससे ऑलमोस्ट हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मान लो 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो 3 क्वेश्चंस में आप सबसे पहले तो उसके इंस्ट्रूमेंट करोगे, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, उसको अच्छे से करके जाओगे। बाकी उसमें जो छोटे मोटे कंसेप्ट है, जो भी थ्योरी है, सारे आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि एक बहुत ही छोटा चैप्टर आपको ऑलमोस्ट 12 मार्क्स दे जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटाइज जो करना है 11th से, वो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट को करना है। उसके बाद आप जाओगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स वाला पार्ट हटा रहा हूँ, क्योंकि आपको काइनेमेटिक्स एंड NLM थोड़ा बहुत आता है और वो थोड़ा सा बड़ा है, इससे मैं बेटर कहूंगा कि आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ो। उससे ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन आएंगे मुझे पता है, बट वो 1 क्वेश्चन आपको फ्री में मार्क्स दे जाएगा। फ्री इन द सेंस कि आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अगर आप फॉर्मूला आपको याद है तो वो आप इजीली क्वेश्चंस कर ले जाओगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूं कि मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको फिजिक्स कैसे करनी है, कैसे हाई स्कोर करना है। बट आपको अगर बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही खराब है, या आपको लगता है कि मेरे को जल्दी से रिवाइज करना है या फिर जल्दी से पढ़ना है, तो आपके लिए PW एक बहुत ही अच्छा बुक लेके आया है, नीट मोस्ट वांटेड 45 डेज। इस बुक की स्पेशलिटी क्या है, तो ये बेस्ड है एक प्रिंसिपल पे कॉल्ड पैरेटो प्रिंसिपल। 80:20 रूल बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है ना कि 80% ऑफ द रिजल्ट जो आता है ना, वो 20% एफर्ट से आता है। जब नीट का PYQs इन्होंने एनालिसिस करा 10-11 साल का, तो पता चला कि जो 80% सवाल है वो 20% ऑफ द टॉपिक से आ रहा है। इन्होंने एक बुक बनाया जिसमें वो 20% टॉपिक्स को फोकस करा। नीट के PYQs के बेसिस पे इसमें थ्योरीज इंक्लूड करे, वही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपको इसमें 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस डाले, नीट रेप्लिका एंड PYQ के नाम से। नीट रेप्लिका जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेप्लिकेटेड है नीट का। तो ये एक्सरसाइज एक तरह से है जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम वाली 5 देने वाली है। और जो PYQ है वो मोस्ट रिपीटेड PYQs दिए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट PYQs दिए हुए हैं, जो कि आपको एग्जाम में जाने से पहले आना चाहिए। साथ में आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, इसके लिए इन्होंने इसमें 3 मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करे। इस बुक को आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी चेक कर सकते हो, और साथ में अगर आपको PW स्टोर से खरीदना हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो TAR150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको जाना है ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेविटेशन में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ना PYQ से रिपीट होते हैं। एक बार अगर तुम फॉर्मूले पढ़ लोगे और सारा PYQ लगा लोगे ना, तो डेफिनेटली बनेगा। और सबसे अच्छी बात है क्या, ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैट रिलेट हो जाती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाली और पोटेंशियल वाली। तो इससे आपको बेनिफिट क्या है कि आप जो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ोगे सेम अप्लाई हो जाएगा, मतलब फॉर्मूले सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो आप ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट पढ़ना, तो ऑलमोस्ट ये 2 सवाल और वो 5 सवाल दे जाएंगे आपको। ऑलमोस्ट 5
सवाल आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल को मिला, तो 5 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़नी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी सच बताओ ना तो क्वेश्चंस मुझे लगता है ना सारे रिपीट हो जाते हैं भाई, डायरेक्ट पीवाईक्यू से डायरेक्ट वही पीवाईक्यू रिपीट होते रहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इतने सवाल है ना, अगर आप सच में करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज बस कर लोगे ना तो आप देखोगे कि सेम सवाल आ गया है नीट पे। तो आप मेक श्योर करो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का हर एक पीवाईक्यूज ढूंढ के आप कर लो, तो इससे आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट 3 सवाल। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर करना है आपको। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या है कि लास्ट ईयर 4 सवाल आए थे, तो हो सकता है आपके टाइम पे 3 सवाल ही आए या फिर 4 आ जाए, फिर ये 2 ही आए, तो फिर भी मैग्नेटिज्म एंड मैटर इजी चैप्टर है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। लाइक थोड़ा सा आपको लगेगा समझने में दिक्कत होती है, बट वहां पे अगर आप याद कर लोगे, छोटे बहुत फॉर्मूले हैं और छोटे छोटे चीजें याद करने वाली है, इजिली आप मार्क कर ले जाओगे, फ्री में मार्क्स देके जाएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद आपको करनी है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ऑलमोस्ट अगर हम तीनों चैप्टर्स को मिला दे, डुअल नेचर को, एटम्स को और निकलाय वाला चैप्टर, तो बहुत ही इजी सवाल आते हैं। ऑलमोस्ट हर साल पीवाईक्यू से ही आते हैं क्वेश्चंस, पीवाईक्यू के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट आपको 5 सवाल वहां से मिल जाएंगे तीनों चैप्टर्स को लगा के। और उसके बाद हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है कि सेमीकंडक्टर भी इजी चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तो मेक श्योर करो कि सेमीकंडक्टर कर लो, यहाँ से भी 3 से 4 सवाल मिल जाएंगे आपको। तो ये सबसे पहले ना आप इन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटाइज करो, इनके 1 शॉट लेक्चर फिनिश करो, सारे फॉर्मूले, सारे आप कंसेप्ट इसके रिवाइज करो, जो भी है रट्टा मार लो, जो भी करना है कर लो, और पीवाईक्यूज का हर एक सवाल कर लो, कैसा भी सवाल हो, किसी ईयर में आया हो, फर्क नहीं पड़ता, हर एक पीवाईक्यूज कर लो। आप इधर उधर भागने के चक्कर में ना अगर पीवाईक्यू भी नहीं करोगे और पीवाईक्यू से क्वेश्चन आया तो आप छोड़ के जाने वाले। तो इधर उधर डायरेक्शन में भागने से बजाय वो मॉड्यूल, ये किताब, वो किताब करने से बेटर है कि आप बस इतना अगर पीवाईक्यू करके जाते हो तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चंस लगा लोगे, इजीली लगा लोगे। बहुत ही आसान सवाल आते हैं और आपसे बहुत ही आसानी से बच जाएगा, भरोसा रखो। तो आपको वही 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको 1 शॉट, उसके बाद रिवीजन करनी है फॉर्मूले की, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगा। ठीक है, तो ये हो गई एक तरह से डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो बाकी चैप्टर्स को कवर करना शुरू कर देना। पहले इनको प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि जो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करते हैं ना उसमें यही फर्क है। अगर हार्ड वर्क देखे तो एक 11th से पकड़ो, 11th का पूरा सीक्वेंस में खत्म करा, 12th का सीक्वेंस में खत्म करा, 1 शॉट अभी तुम करो, ये हो गया हार्ड वर्क। इसका नेट रिजल्ट जो आएगा ना वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। बट स्मार्ट वर्क क्या है कि हम जो बड़े बड़े पोर्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चन श्योर है आने वाले ही है और ज्यादा क्वेश्चन अमाउंट में आएंगे और पीवाईक्यू से आएंगे, तो हम पहले उन्हें कर लेते हैं, उनको हम पहले मेक श्योर कर लेते कि ये मेरा हो गया। उसके बाद जो चैप्टर बचा उसका हम करते रहेंगे। और देखो, और मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, जैसे ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में ना जो भी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप है ना, वो फॉर्मूले रट लो। फॉर्मूले रट लोगे ना तो हो जाएगा। पीवाईक्यू फॉर्मूले पे आते हैं और कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इतना ध्यान में रखोगे, सीधा फॉर्मूले पे सवाल आएगा, कर ले जाओगे। तो सब कुछ इजी ही है। बस आपको मोस्ट ऑफ द सवाल नीट में जो आते हैं ना, फॉर्मूला याद ना होने की वजह से लोग छोड़ के आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले। तो आप मेक श्योर करो कि एटलीस्ट सारा चैप्टर्स का फॉर्मूला तो रट के जाए कि फॉर्मूले पे आए, सवाल खत्म कर दिया। बहुत इजी है, आप इजीली कर ले जाओगे, खुद पे भरोसा रखो। तो आज के लिए इतना ही। आप बताना कि नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए ओके, बाय।